बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। धाम धुनी के चरणों में उपस्थित समस्त सुंदर साथ मंच पर आसीन विद्वत सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रकान कोट प्रणाम। आज का विषय जागनी रास, जिसको समझना जागने रास तीन ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए ना उसी कब तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रिज रास और जागने को। ब्रिज में पहचान नहीं थी, रास में धनी की पहचान हुई, घर की पहचान नहीं थी। अब जागनी रास में इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें अपने की, अपने घर और अपने निज स्वरूप निज आनंद की पहचान हुई है, जिसके लिए अभी अभी आपने शब्द में सुना था, जो चरणों में तो है सही, पिछले कारण ए वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ए वाणी को हृदय में ले। उसी को साथियों हम निज नाम तारतम्य में बोलते हैं, ए सतवाणी मत के ले जो इनको सार निष्कर्ष क्या है सुंदर साजी वाणी का, अपनी और अपने धनी की पहचान। इसी को श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं ब्रह्मवाणी के ग्रंथ किरंतन में, श्री महामत के जो होए धाम की पहचान के लिए जो लाहा, ले सको सो लीजियो फिर ऐसा ना आवे समय। वाणी के इन शब्दों पर हमें गौर करने है सुंदर साथ जी। अगर वाणी पढ़ने नहीं आती, सुन सकते हैं निज नाम तारतम हम सब बोलते हैं। सबसे पहले निज नाम तारतम कोई शब्द है, अनादि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अब से पहले लीला में ब्रिज में कन्हैया के तन में प्रकट हुए थे, जोश और आवेश स्वरूप से ब्रिज में बाल लीला करके तो अखंड योग माया में नित्य वृंदावन में रास लीला हुई। रास में भी जोश और आवेश लीला करता रहा। जब जोश लियो खींचकर तब चीख चौंक हुई अक्सर। फिर परमात्माओं की दुखमयी लीला देखने की इच्छा बाकी रही, जिसके लिए तीसरा ब्रह्मांड हुआ है। ये तीसरा इंड नायब है जो अब अक्षर की सूरत का शब्द है। इन इंड में श्री कृष्ण जी भय दिन 11 ब्रिज मथुरा रहे, दिन 11 ग्वाला भेष तीन पर धनी को नहीं आवेश। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा में कहे। साथी सुवाणी का मंथन हम करें कोई और नहीं। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37वां प्रकट वाणी आती है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट हुआ है। इसी को हम सेवा पूजा में बोलते हैं, इसी को तारतम्य में कहते हैं अनादि अक्षरातीत, जिसका आदि ना अंत, अक्षर और शब्दों से परे, वो अनादि अक्षरातीत जो अब से पहले ब्रिज लीला में और रास लीला में हुए आवेश स्वरूप से सो तो अब जाहिर भई। अब फिर वो जारी हुए हैं। क्या हमने तारतम्य का मंथन कर लिया? वाणी का मंथन तो बहुत परे की बात है, सागर है, अथाह सागर है, उसी का सारांश, उसी का मूल तारतम्य है। तारतम्य को समझिए, सो तो अब जाहिर भये सब भी वतन सहित अपने वतन की लीलाओं को लेकर के ब्रिज में नहीं जाहिर हुए, अपने वतन की लीलाओं को ब्रिज में जाहिर नहीं किया, अपने वतन की लीलाओं को रास में जाहिर नहीं किया, अपने वतन की लीलाओं को, अपने मूल स्वरूप, अपने मूल श्रृंगार को इस जागनी की लीला में जाहिर किया है। क्या पहचान लिए कौन है? प्राणनाथ के जयकारे बोलने से नहीं साथियों, पहचान करके जब हृदयंतस्करण हमारा रोमांच होगा, तब जयकारा भूला या ना भूला हमें पहचान लिया अपने धनी को। आत्माओं को कहा है सीरियल के माध्यम से सुंदर साथ जी, सीरियल मेरे को वो चीज मिली है, इस ज्ञान का बिल्कुल मूल एक रस मिला है, जिसको सहज और सरल में सुंदर साथ को बताया और समझा जा सकता है। 2-3 महीने हो गए मुझे सीरियल को इस प्रोजेक्टर के द्वारा बताते हैं सुंदर साथ, नॉन प्रणामी सुंदर साथ, वो भी इसको मानता है कि हाँ ये एक विशेष चीज है।
100 से ज्यादा साथियों ने जो नॉन प्रणामी थे उन्होंने निज नाम तात्पर्य सुन करके इस अपने निजानंद संप्रदाय में सम्मिलित हुए हैं, इसको स्वीकारा है, दिल से स्वीकारा है, और जो साथ में सेवा में सम्मिलित है। पहचाना हुआ है जिसके लिए कहा है, ठंडा गाढ़े प्रेम का 34 पीऊ होए, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हुई। कह रहे हैं क्या हमने अपने आप को पहचान लिया कि हम सुहागन है, दुहागिन। सुहाग दिया साहिब ने तो मैं हुई सुहागिन। बीतक साहिब में आती है बातें, वाणी में आती है, क्या साहिब का सुहाग हमें मिल गया। सुहाग है अपने की पहचान, क्या पहचान लिया। वो अब जाहिर हुआ विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक, दूसरा कोई हुआ ही नहीं। समय कौन सा है, सन कौन सा है, साका कौन सा है, उस साका में उस संबंध में किसका आना लिखा है। जिस विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक की वाणी के पीछे वाणी को आगे करके हम दुनिया में जी रहे हैं। अपने स्वार्थ में जीना छोड़ दें, अपने स्वार्थ में जीना रहना, अपने स्वार्थ, अपने प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान को छोड़ दें। धनी को जाहिर करे तो धनी जाहिर होगा, अपना आप जाहिर नहीं हो सकता। धनी को जाहिर करने के लिए हमें वादा किया हुआ है, वादा निभाना है। धाम धनी के चरणों में बैठे कहा था, हे प्रियतम धाम धनी, हमें इस परम धाम से बाहर जाना होगा, इस परम धाम में इस लीला को दिखाओगे कि नहीं। परम धाम से बाहर कहीं नहीं जाना होगा, आप इस दिव्य परम धाम के अंदर मेरे चरणों में बैठे बैठे स्वप्नवत लीला को देखोगे। परंतु तुम उस खेल में ऐसी, तुम्हारी सुरता उस खेल में ऐसी स्वप्नवत जगत उस लीला में तुम्हें मेरी पहचान करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन पहचान करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये शब्द कहे, वादा क्या, दावा क्या किया, एक बार नहीं आप 100 बार आजमा लिए। कभी वाणी का मंथन नहीं किया तो करें तो क्या करें। हम किसी के बहकावे फुसलावे में आए तो नरक में जाएंगे, तो परमधाम स्वप्न छोड़ दें। क्योंकि पहचान के लिए दावा किया है, एक बार नहीं 100 बार आजमा ले, हम आपको पहचान लेंगे। जिसके स्वरूप में हम पहचान लेंगे। क्या हमने उस विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप को पहचाना है? कीजिए, सदगुरु स्वरूप आप लिख लीजिए। क्या सदगुरु स्वरूप को पहचान लिया? क्या सदगुरु स्वरूप को जान लिया? जिससे दावा किया था कि उसको पहचान लिया, और वो अपने शब्दों से पहचान करवा रही हैं। क्या कहती आगे आती, सोई सतगुरु ब्रिज के वासी, ब्रिज वाला संग सदा सुख राशि। क्या ब्रिज के अंदर सतगुरु देवचंद्र जी थे? कौन तन धारण किया था? कन्हैया का तन धारण किया था। ब्रिज के अंदर क्या था? कोई अक्षरातीत का आवेश उस तन में विराजमान था। 11 साल 52 दिन लाभ हुई। उसके बाद अखंड योग माया में, बेहद मंडल में, नित्य वृंदावन में रास की लीला हुई। रास खेलते हुए जब जोश खींचा तो अक्सर की आत्मा चौंकी। कौन बन, कौन सुखी, कौन हम चौंक नहीं पाते। वहां भी रास और आवेश की लीला हुई। उसके बाद सोई सतगुरु रास विलासी, सोई सतगुरु देवचंद्र जी सोहाय। सभी साथी बीतक सुनते हैं, बीतक पढ़ते हैं, बीतक में सब कुछ समाया हुआ है। बीतक साहिब इस वाणी का मूल है, कुंजी है। बीतक साहिब समझ में आगे तो वाणी खुल जाएगी, वरना वाणी खुलना इतनी आसान भी नहीं है। बीतक साहिब ने कहा है, हाँ बीतक साहिब में आप देखते हैं, समझते हैं, सतगुरु देवचंद्र जी, धनी सतगुरु देवचंद्र जब मद्भागवत कथा सुनते हैं और सुनते सुनते 14 साल हर परीक्षा में पास हो गए, पहचान में खरे उतरे, तब साक्षात दर्शन देते हैं। तब आवेशित स्वरूप सामने हुआ, वो स्वरूप उनके धाम दिल में विराजमान हो गए। सब कुछ बात बता करके पहचान करवा के धाम दिल में विराजमान हो गया। उससे पहले देवचंद्र हैं, उसी दिन से उनको धनी सतगुरु देवचंद्र जी की उपाधि। क्योंकि बैठा कौन है अंदर? धनी। तन का पर्दा की, और तन में है कौन? वही अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत, जो ब्रिज की लीला में कन्हैया के तन में विराजमान था, वही अनादि अक्षरातीत सतगुरु देवचंद्र जी के तन में विराजमान है। फिर आगे इसी आरती की राय, सोई सतगुरु जीवन प्यारे, आदि अंतलोकी उजियारे। सोई सतगुरु इंद्रावती राजे, निजन और रंग संग आप ही विराजे। इंद्रावती के धाम दिल में कौन विराजमान है? सतगुरु स्वरूप किसे माना है? वही सतगुरु ब्रिज में था, वही सतगुरु रास में था, वही सतगुरु सतगुरु देवचंद्र जी के तन में था। तो सतगुरु देवचंद्र जी के तन में कौन सतगुरु विराजमान है? ये बात समझनी है। अक्षरातीत का आवेश स्वरूप जो ब्रिज में था, रास में था,
अब वो देवचंद्र जी के तन में, अब वो इंद्रावती के धाम दिल में है तो कौन है? था, है, वर्तमान में है। जब वो था अब उसकी पहचान करनी है, पहचान के लिए जो लाहा, फिर ऐसा ना आवे समय। साथियों, इन्हीं शब्दों से मैं चर्चा में विरामता हूँ। चर्चा को तो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की प्रणाम।